ध्यान की एक ऐसी विधि जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। सबसे अलग, सबसे शक्तिशाली, सबसे सरल और सबसे ज्यादा रोचक। एक ऐसा ध्यान जिसमें उतरने के लिए मन को घसीटना ना पड़े, बल्कि मन स्वयं दौड़कर उसमें उतरना चाहिए। बहुत से मित्रों को कभी कभी ध्यान बोरिंग लगने लगता है। ध्यान से भी मन ऊबने लगता है। ध्यान में बैठते तो हैं, लेकिन मन को मारकर। आंखें बंद हैं, पर भीतर कोई रस नहीं। श्वास को तो देखते हैं, पर उसमें आत्मा शामिल नहीं। कोई आनंद नहीं, और जहां आनंद नहीं वहां ध्यान बोझ बन जाता है। ध्यान भी एक काम बन जाता है, और ऐसा ध्यान कोई परिणाम ला ही नहीं सकता। ऐसा ध्यान जीवन को रूपांतरित नहीं कर सकता। लेकिन एक ऐसा ध्यान जिसमें पहले ही दिन एक रोमांच हो, एक ताजगी हो, जो ध्यान आकर्षक हो, जिसमें ऐसा प्रतीत हो कि किसी रहस्य के द्वार में आप प्रवेश कर रहे हैं, जहां अपनी इच्छाओं से भागना नहीं है, जहां कुछ छोड़ना नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं को ही साधना का द्वार बना देना है। आज इसी ध्यान विधि को आप सीखेंगे। लेकिन इस ध्यान को सीखने के लिए, इसे समझने के लिए बहुत 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 जरूरी है कि आपको दुखों की जड़ों को समझना होगा। दुख है क्या? कहां से आता है? क्यों आता है? कारण क्या है? दुख की कीमिया क्या है? जब तक आप इसे अपने बाहर और अपने भीतर से इसकी पहचान नहीं कर लेते, तब तक आपको कोई भी ध्यान दुख से बाहर नहीं कर सकता। किसी भी ध्यान का, किसी भी धर्म का, किसी अध्यात्म का अंतिम उद्देश्य यही होता है, दुख से मुक्ति, आनंद में प्रवेश। और ये बिना समझ के संभव नहीं। पहले समझ, फिर अनुभव, और फिर ध्यान। सीधे ध्यान में नहीं उतरना। पहले दुखों को पहचानो, फिर उसे अपने भीतर देखो, उसकी जड़ों तक जाओ और अनुभव करो कि मेरी पीड़ा कहां जन्म लेती है, कौन सी इच्छाएं मुझे खींचती हैं, कौन सी अधूरी चाहतें मुझे भीतर से तोड़ती हैं। जब यह दिखाई देना शुरू होता है, तभी ध्यान का जन्म होता है। नहीं तो ध्यान केवल एक तकनीक बनकर रह जाता है। ना तो आत्मा को छू पाएगा, ना कोई परिणाम लाएगा। जितने भी ध्यान आप करते हैं, उसमें आप चाहते हैं कि आपके विचार रुक जाएं, और जितना ज्यादा आप प्रयास करते हैं कि आप शून्य में प्रवेश करें, आप मन के नीले आकाश को देख पाएं, जहां विचारों के सारे बादल छट जाएं। जितना जितना विचारों को रोकने का प्रयास होता है, उतना ही और ज्यादा विचार आकाश पर बादलों के जमघट की तरह इकट्ठे होते चले जाते हैं। लेकिन आज इस ध्यान में हम विचार को ही ध्यान की शक्ति बनाएंगे। छोड़ना नहीं, बल्कि कुछ विशेष प्रकार के विचारों को मन में जगाना। अपनी कल्पना शक्ति को ज्यादा से ज्यादा विकसित करना। आज का ध्यान है कल्पना का ध्यान, और उद्देश्य है दुखों से छुटकारा, हमेशा हमेशा के लिए।
उद्देश्य है एक ऐसी मस्ती में प्रवेश जिसमें दुखों के लिए, चिंता के लिए, निराशा के लिए या किसी पीड़ा के लिए कोई स्थान ही नहीं बचता, जहां आपको हर एक अनुभव मिले। दुख क्या है, सुख क्या है, वासना क्या है और आनंद क्या है, जहां चुनाव आपका हो, जहां आप मालिक बन जाएं और फिर उस अवस्था में प्रवेश कर जाएं जहां न दुख बचता है और न कोई सुख, जहां बहती है मस्ती, जहां बहता है आनंद, बेशर्त आनंद, जिसका कोई कारण नहीं, जो किसी पर निर्भर नहीं, न किसी वस्तु पर, न किसी इंसान पर, जो बस अपने आप से ही है, जिसे कहा जाता है सच्चिदानंद, जिसे कहते हैं परमानंद। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, वो मस्ती, वो नशा जो कभी चुकता ही नहीं, कभी समाप्त ही नहीं होता। आप चाहें तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने मन के उस कोने को तलाश करने की कोशिश करो जो आपने सबसे छिपा रखा है, जहां सिर्फ आप होते हैं। वहीं पर मौजूद है आपके भीतर का दुख। रात के सन्नाटे में जब कमरे की लाइट बंद हो जाती है, तब वो आपके सामने सांप की तरह फन उठाकर खड़ा हो जाता है। वो दुख जिसे आप शब्दों में बता नहीं सकते, बस अपने सीने में उसके बोझ को अनुभव करते हैं, जैसे कोई पत्थर रखा हो दिल पर, जिसे आप हटाना तो चाहते हैं, लेकिन हटाएं कैसे ये पता नहीं। आपको लगता है कि आपका दुख अलग है। कभी आप स्वयं को ही समझाते हो कि मेरी परिस्थितियां बहुत मुश्किल है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, या फिर ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। यहां हर किसी की अपनी कहानी है। एक विद्यार्थी जो पढ़ता है, मेहनत करता है, लेकिन फिर भी असफल हो जाता है। रातों के सन्नाटे में एक उसकी कहानी। एक पति पत्नी जो एक ही घर में रहते हैं, एक ही बिस्तर पर सोते हैं, लेकिन फिर भी दोनों के बीच सदियों का फासला। बात तो करते हैं लेकिन संवाद नहीं, प्रेम नहीं, अपनापन नहीं, कुछ भी नहीं। एक इनकी कहानी। एक बुजुर्ग जिसका जीवन सूना सूना है, जिसके जीवन में बस यादें बची, जीवन साथी चला गया, बच्चे दूर किसी दूसरे शहर में सेटल हो गए और पीछे छोड़ गए एक अकेलापन। जिस घर में कभी बच्चों की रौनक थी, बच्चों का शोर था, वहां अब सन्नाटा पसरा है, जैसे कोई हरा भरा जंगल सूख गया हो। एक इनकी कहानी, और न जाने किस किस की कहानी। सुनने में लगता है कि सब कहानियां अलग अलग हैं, लेकिन कभी ध्यान से देखो तो पता चलेगा कि संसार के सबसे अमीर इंसान के आलीशान महल से लेकर सड़क पर सो रहे एक बेघर इंसान तक, सबका दुख एक ही रंग का है, और वो रंग है अधूरेपन का।
कोई कहता है मैं इसलिए दुखी हूं क्योंकि मेरी नौकरी चली गई। किसी को किसी से प्रेम था और वो उसे छोड़कर चला गया। कोई दुखी है क्योंकि सबके बीच में अपमान हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया। आप दुख को किसी न किसी घटना से जोड़ देते हो। आपको लगता है क्योंकि बाहर कुछ हुआ इसलिए अंदर दुख पैदा हुआ। लेकिन यहां थोड़ा समझने की जरूरत है। क्या वही घटना जो आपके साथ हुई वही किसी दूसरे के साथ हुई होती तो क्या उसको भी आप जैसा ही दुख पहुंचता? क्या आपका दुख और उसका दुख बिल्कुल एक जैसा होता? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि दुख घटना में नहीं है, दुख उस नजरिए में है जिसमें आप उस घटना को देख रहे हैं। दुख तो पैदा ही तब होता है जब वास्तविकता और आपकी इच्छा के बीच एक टकराव होता है। दुख है कि आप चाहते हैं ये नहीं होना चाहिए और वही हो रहा है, या फिर आप चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए और वो नहीं हो रहा। दुख आपकी चाहत में है, आपकी चाहत के टकराव में है। दुख एक भारीपन है जो इस टकराव से पैदा होता है। जितना ज्यादा टकराव उतना भारीपन, उतना दुख। तो अगर आपको इतना समझ में आ रहा है तो आप जान गए हैं कि दुख आपकी ही रचना है। कहीं ना कहीं आप ही दुख का निर्माण कर रहे हैं। कोई भगवान आपको दुख नहीं दे रहा, कोई किस्मत का दोष नहीं, ये आपकी ही समझ का दोष है। जितनी जितनी ये समझ गहरी होती जाती है आप दुखों से आजाद हो जाते हैं। मैं आपको यहां ये नहीं सिखा रहा कि दुखों से कैसे लड़ना है, नहीं। लड़ाई से तो हमेशा ही थकान पैदा होती है। दुख को समझना है, बस इतनी सी बात है। दुख समझ में आया और दुख समाप्त। अभी एक छोटा सा प्रयोग करो, आंखें बंद करो और शांत हो जाओ। जरा भीतर ध्यान को ले जाने की कोशिश करो और उस चीज के बारे में सोचो जिसे आप इस समय सबसे ज्यादा चाहते हैं। वो कोई इंसान हो सकता है, कोई आपका लक्ष्य हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। देखो कि क्या है वो जिसे आप कहते हैं कि काश मिल जाए। उसे पा लेने की भावना को अनुभव करो। अब देखो, जैसे ही आपने उस इच्छा को याद किया, आपके भीतर एक हल्की सी बेचैनी उठ गई। क्यों? क्योंकि आपको अनुभव हुआ कि आप कहीं से अभी अधूरे हैं, अभी कुछ पाना है, तभी आप पूर्ण होंगे। बस यही वो पल है जहां दुख जन्म लेता है। दुख तब नहीं आता जब वो चीज आपको नहीं मिलती। दुख तब आता है जब आप मान लेते हैं कि मैं अधूरा हूं और कोई बाहर की चीज मुझे पूरा करेगी। कभी आपने ख्याल किया कि बात किसी वस्तु की नहीं है, किसी इंसान की नहीं, मांग किसी चीज की नहीं, असल मांग पूर्णता की है। इच्छा वास्तव में एक घोषणा है, एक ऐसी घोषणा जिसमें आप स्वयं को बताते हैं कि आप इस पल में, इस रूप में
खुश नहीं रह सकते। ठीक जैसे किसी हिरण को रेगिस्तान में पानी दिखाई देता है, वो खुश होता है, भागता है, लेकिन जब पहुंचता है तो पानी और आगे दिखाई देने लगता है। वो गिरता है, हांफता है, फिर से उठता है, फिर भागता है। वो उस पानी के पीछे भागता ही रहता है जो कि कहीं भी नहीं है, लेकिन उसे लगता है कि पिछला वाला पानी धोखा था। वो जो आगे दिखाई दे रहा है वो तो असली होगा। मृग तृष्णा। ठीक वही आपके साथ होता है। आपको लगता है कि फला नौकरी मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, वो जीवन साथी मिल जाए, खुशी उसमें है, धन मिल जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप उस लक्ष्य को पूरा करते हैं, आपको पता चलता है कि वहां पानी था ही नहीं। अपनी ही इच्छाओं का, अपनी ही उम्मीदों का एक धोखा साबित होता है। विज्ञान कहता है कि हमारे दिमाग में एक रासायन पैदा होता है जिसे वैज्ञानिक डोपामाइन कहते हैं। इसी रसायन से आपको खुशी का अनुभव होता है, लेकिन यह आपको किसी वस्तु को पा लेने पर खुशी नहीं देता, बल्कि पाने की उम्मीद में उत्तेजित रखता है। यही आपको बेचैन करता है, आपको दौड़ाता है। लेकिन जैसे ही वो वस्तु आपके हाथ में आती है, डोपामाइन का लेवल गिर जाता है। जिसके लिए आपकी रातों की नींद हराम हो रही थी, जिसके सपनों के कारण आप सो नहीं पा रहे थे, अचानक वही वस्तु आपके लिए साधारण सी वस्तु बन जाती है। वर्षों मेहनत की, एक महंगी कार खरीदने की वर्षों की तपस्या सफल हुई, और जिस दिन वो कार आपके घर आई, आपको लगता है कि आप दुनिया के सबसे खुश इंसान हैं। लेकिन क्या वो खुशी स्थायी थी? क्या वो हमेशा रही? नहीं। कुछ सप्ताह बीते, कुछ महीने गुजरे, और वो कार आपके लिए एक साधारण सी वस्तु बनकर रह गई। जो सुख आपकी कल्पना में था, वो कहां गया? वो सुख अब किसी और चीज में अटक गया जो अभी आपके पास नहीं। अब आपको उससे भी ज्यादा अच्छी कार चाहिए, या फिर कुछ और चाहिए। इच्छाएं ऐसी आग की तरह हैं जिसमें जितना घी डालेंगे वो उतनी ही भड़केंगी। एक इच्छा को पूरा करो, 10 और खड़ी है। 10 को पूरा करो तो 100 और। कहां तक जाओगे? एक अंतहीन दौड़ है। आप सुख के पीछे नहीं भाग रहे, आप उस बेचैनी के आदी हो जाते हैं जिसे गलती से आप सुख समझ लेते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि जिसे आप सुख कहते हैं वो और कुछ नहीं है, बस एक तनाव का अंत है। उसी तनाव का अंत जो आपकी इच्छा के कारण पैदा था। जब आप किसी वस्तु को पाने के लिए भाग रहे होते हैं, उसके लिए तड़प रहे होते हैं, तो मन में एक तनाव चल रहा होता है, और जब वो मिल जाती है तो बस कुछ पल के लिए आप तनाव मुक्त हो जाते हैं, और इसी को आप सुख समझ लेते हैं। तनाव को पैदा करना और फिर समाप्त करना,
फिर से पैदा करना और फिर समाप्त करना, और ये क्रम जीवन भर चलता ही रहता है। पूरा जीवन तनावग्रस्त हो जाता है। सुख क्षणभंगुर साबित होता है और तनाव शाश्वत, क्योंकि मन को इस तनाव की आदत हो जाती है, लत लग जाती है। इसीलिए तो एक तनाव खत्म होता है तो आप दूसरे को शुरू कर लेते हो। और इच्छाएं हैं अनंत, चमकते हुए सितारों जैसी, दूर किसी आकाश में। रास आया नहीं तस्कीन का साहिल कोई, फिर मुझे प्यास के दरिया में उतारा जाए। जब तक इच्छाएं हैं तब तक आपके भीतर कमी का एहसास रहेगा, और जहां कमी है वहां दुख का बसेरा निश्चित है। फिर क्या करें? क्या इस अंतहीन दौड़ से बाहर होने का कोई मार्ग है? क्या किसी तरह इस मृग तृष्णा को तोड़कर आप वास्तव में शांत हो सकते हैं? क्या कभी उस आनंद की अनुभूति हो सकती है जहां न सुख है न दुख, जहां आनंद की शीतल धारा है? अब यहीं से मन की एक चालाकी शुरू होती। आपको लगता है कि बात बिल्कुल सही है, इच्छाओं में कुछ नहीं रखा, इच्छाएं ही दुख में लेकर जाती हैं। तो फिर मैं ऐसा करता हूं कि सभी इच्छाओं को ही समाप्त कर देता हूं। मैं आज से प्रण करता हूं कि कोई इच्छा नहीं करूंगा, सब कुछ त्याग दूंगा। ऐसा सोचने मात्र से कहीं भीतर आपकी छवि, आपके अहंकार को बड़ी तृप्ति मिलती है। आपको लगता है कि आप महान हैं, महान विचार आपके भीतर आ रहा है। आप अपनी इच्छाओं का दमन कर सकते हैं, आप में शक्ति है। लेकिन अगर आप अपने साथ जबरदस्ती करेंगे, अगर आप दमन करेंगे, तो कभी सोचा है कि परिणाम क्या होगा? फिर आपके भीतर क्या होगा? दमन करने का अर्थ है अपनी इच्छाओं को अपने मन के किसी अंधेरे कमरे में बंद कर देना। इच्छाएं खत्म नहीं होती, हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये आपकी पैदा की हुई नहीं, और जिसे आपने पैदा नहीं किया उसे आप समाप्त भी नहीं कर सकते। ये तो सीधा सिद्धांत है। आप केवल ऊपर से ही शांत दिखाई पड़ सकते हैं, भीतर तो इच्छाएं किसी कैद जानवर की तरह छटपटाएंगी। ये मरती नहीं है, बल्कि और मजबूत हो जाती, और अधिक शक्तिशाली। आप जितना जोर से उसे दबाएंगे, वो उतनी ही जोर से वापस आएंगी। अब एक नए दुख का जन्म होता है। पहले तो केवल एक से ही लड़ना था, अब शत्रु दो हो गए। एक तो इच्छा जो पूरी नहीं हुई, जिसे दबाया गया, और दूसरी तरफ आपका अहंकार जो उनको दबाने का प्रयास कर रहा है। आपके भीतर ही एक संघर्ष पैदा हो जाता है, और यह संघर्ष आपके भीतर एक युद्ध छेड़ देता है। शांति को तो भूल ही जाओ। इसका परिणाम होता है भारी तनाव, क्रोध, गहरी बेचैनी। किसी नदी का बहाव बहुत तेज हो और आप उसकी धारा से उल्टी दिशा में तैरने लगे, तो क्या होगा? बहुत जोर लगाकर, बहुत प्रयास करके अगर ऐसा कर भी लेंगे, तो कितनी देर तक? फेफड़ों की शक्ति कितना चलेगी?
मांसपेशियां कितनी देर साथ देंगी? बस कुछ पल, फिर सब निचुड़ जाएगा, सारी शक्ति नष्ट हो जाएगी और आप डूब जाएंगे और मर जाएंगे। ठीक यही हाल होता है। जो भी अपने स्वभाव के विपरीत जाकर इच्छाओं का दमन करेगा, वो नष्ट हो जाएगा। मुझे मालूम है उसका ठिकाना फिर कहां होगा। परिंदा आसमां छूने में जब नाकाम हो जाए। इच्छा करना आपका स्वभाव है। ये मन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब भी आप अपने स्वभाव के विपरीत जाएंगे तो आप सहज नहीं रह सकते, शांत नहीं रह सकते। जीवन बोझ लगने लगेगा। आपको लगने लगेगा कि साधना या शांति पाना एक बहुत मुश्किल काम है, जिसमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन सच तो यह है कि जहां संघर्ष है वहां शांति कभी हो ही नहीं सकती। शांति संघर्ष का अंत है, संघर्ष का परिणाम नहीं। अक्सर आप त्याग और दमन के बीच में फर्क नहीं कर पाते। दमन एक लड़ाई है, दमन संघर्ष है। वहां एक जबरदस्ती है, वहां घुटन। जबकि त्याग होता है जब आप जान जाते हैं कि यह चीज आपके काम की ही नहीं। त्याग में एक मुस्कान होती है, क्रोध नहीं। त्याग में कोई भारीपन नहीं, हल्कापन है। जब आप किसी चीज को इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि अब आपको उसकी जरूरत नहीं रही। दमन में आप सहजता को खो देते हैं। बस एक मुखौटा पहन लेते हैं दुनिया को दिखाने के लिए कि आप बहुत शांत हैं, आप बहुत बैरागी हैं। लेकिन भीतर तो ज्वालामुखी उबल रहा है। यही दोहरा जीवन आपको मानसिक रूप से बीमार करता चला जाता है। आपको चिड़चिड़ापन होगा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आएगा, क्योंकि आपका मानसिक बल अपनी ही इच्छाओं को दबाने में खर्च हो रहा है। जीवन को प्रेम करने की इसकी तो कोई ऊर्जा ही नहीं बचती। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर क्या करें? क्या सारी उम्र इच्छाओं के गुलाम बने रहे, या फिर उनको दबाकर अपने को दुखी करते रहे? क्या कोई तीसरा भी तरीका है जहां आप अपने स्वभाव में भी रहें, सहज भी रहें और इच्छाओं से मुक्त भी हो जाएं? जहां आपको नदी की धारा के विपरीत ना तैरना पड़े, आप धारा के साथ बहते हुए ही किनारे तक पहुंच जाएं। इच्छाओं को मारना नहीं है, इच्छाओं को जीतना है, स्वयं को जानना है। आप इच्छाएं नहीं हैं, आप तो आकाश हैं। इच्छाएं आकाश पर आते जाते बादलों की तरह है। बादल आते हैं, जाते हैं, लेकिन आकाश अछूता रह जाता है, वैसा का वैसा, एकदम सहज, शांत। और यहीं से हमारा अनोखा ध्यान का प्रयोग जन्म लेता है, जो हमें एक ऐसा द्वार दिखाता है, जो द्वार है हमारी कल्पना शक्ति का। यही द्वार आपको वास्तविकता और भ्रम का अंतर समझाता है। आपने रात में एक सपना देखा, सपने में बहुत मजे किए, आप नाचे, गाए, आनंद में उतरे, खाया पिया, मित्रों के साथ खेले,
आनंद आ गया। लेकिन सुबह आंख खुली तो पाया कि सब एक भ्रम था, सपना था और कुछ भी नहीं। लेकिन कुछ समय पहले आपके जीवन में ऐसे ही पल आए थे जब आपने सच में ही बहुत मजे किए थे, जिनकी यादें आपको आज भी ताजा है। अब देखो कि इन दोनों में क्या अंतर है। वो सपना जो कल रात देखा और वो सत्य जो कुछ वर्ष पहले जिया, क्या अब दोनों एक जैसे नहीं? अब वो मौज कहां जो तब ली थी, वो भी आज ठीक एक सपने जैसी ही है। न सपना बचा न सत्य, सब एक हो गया। फिर कौन जानता है कि जिसे आप वास्तविक समझ रहे हो वो वास्तविक है ही? क्या जरूरी है? यह भी तो सपना हो सकता है। सपने में भी कहां सपने का पता चलता है। जब तक टूट ना जाए तब तक तो वो भी वास्तविक ही है। सपने के दुख, सपने के सुख, सपने की चिंता, सपने की निराशा और सपने का ही आनंद, सब सपना, सब कल्पना। लेकिन कल्पना में एक मजा है, एक आनंद की अनुभूति है, झूठी ही सही लेकिन है तो। फिर एक सिद्धांत का भी आपको पता है कि इच्छा जब भी पूरी होती है तो उसका सुख क्षणभंगुर है, कुछ पलों का है, फिर वही अंधेरी रात। जीवन कुछ ऐसा दिखाई देता है जैसे कि एक अनंत ऊंचाई लिए एक पर्वत जिसकी कोई चोटी नहीं, अनंत है। लेकिन जहां आप खड़े हैं वहां से लगता है कि एक सीढ़ी चढ़ेंगे तो आप चोटी पर पहुंच जाएंगे, काम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही सीढ़ी से ऊपर पहुंचते हैं तो एक नई सीढ़ी दिखाई देती है। फिर उसके बाद एक और सीढ़ी, एक और सीढ़ी, सीढ़ी के बाद सीढ़ी। आप चढ़ते जाते हैं और सिरा कोई आता नहीं, मंजिल कभी मिलती नहीं, सीढ़ी ही सीढ़ी। विश्राम का एक पल भी मिलेगा क्या? और सीढ़ियां इतनी आकर्षक हैं, ऐसा लगता है कि जाने इस सीढ़ी चढ़ने के बाद क्या मिल जाएगा, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं। अब दो तरीके हैं, या तो सीढ़ियां चढ़ते रहो और जीवन को नष्ट कर लो, क्योंकि इच्छा है ऊपर जाकर देखने की कि ऊपर क्या है। दूसरा तरीका है आंखें बंद करके बैठ जाओ और कल्पना को गहरा होने दो, और जिस सीढ़ी को चढ़ने में कितने ही वर्ष लगने थे उसे 2 पल में पार करो। पिछला अनुभव तो आपको है ही, जानते तो हो कि आगे फिर सीढ़ी मिलेगी। हर सीढ़ी की वासना को कल्पना में ही पूरा करो। न शक्ति खोई, न संघर्ष किया, न समय लगा, और मन के तल पर आपने इच्छा को पूरा कर लिया। अभी भले ही आपको लगेगा कि कल्पना करना तो बच्चों के खेल जैसा है, इससे क्या होगा? इससे तो बस इतना ही होगा कि थोड़ा समय गुजर जाएगा। लेकिन अगर आप गहराई से देखें तो कल्पना एक मानसिक प्रयोगशाला है। यह प्रकृति का एक आपके लिए सबसे अनमोल उपहार है।
आपके मन की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि मन कल्पना और वास्तविकता में अंतर नहीं कर पाता। बस आप थोड़ा कल्पना का हुनर सीख जाएं। जब आप एक डरावना सपना देख रहे होते हैं तो आपके शरीर पर उसके वास्तविक प्रभाव पड़ते हैं। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांसें तेज होती हैं, माथे पर पसीना आ जाता है, आपका शरीर डर के मारे कांपने लगता है, क्योंकि उस समय तो आपके लिए सपना पूरी तरह से सत्य था। उस समय आपको कहां पता था कि आप आराम से अपने बिस्तर में सो रहे हैं। आपके मन ने कल्पना को सच माना और आपके शरीर ने भी उसी के अनुसार व्यवहार किया। अब सोचो कि अगर एक डर वाली कल्पना से मन आपको इतना विचलित कर सकता है, तो क्या एक सुखद कल्पना से आपको शांत नहीं कर सकता? तो फिर क्यों ना इस शक्ति का प्रयोग उन घावों को भरने के लिए किया जाए जो अधूरी इच्छाओं ने दिए। इच्छाओं के साथ यही तो समस्या है कि वो तब तक आपको तड़पाती हैं जब तक कि पूरी ना हो जाए। अधूरी इच्छा एक ऐसी प्यास की तरह है जो कभी नहीं बुझती। लेकिन अगर आप उसी इच्छा को अपनी कल्पना की शक्ति से पूरी तरह जी लें, गहराई से जी लें, तो मन को वो संतुष्टि मिल जाती है जिसकी वो तलाश कर रहा था। इसे आप मानसिक विमोचन भी कह सकते हैं। इसे प्रयोग करके देखें। अपने भीतर झांको और निकालो अपनी उस दबी हुई इच्छा को बाहर, जिसने वर्षों से तुम्हें परेशान कर रखा है। हो सकता है कोई ऐसा इंसान जिससे आप बहुत प्रेम करते थे और किसी कारणवश वो आपके जीवन से चला गया, आपके सीने में एक खालीपन छोड़ गया। अब जरा अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करो। उसी इंसान को अपने सामने महसूस करो। कल्पना को लगातार गहरा और गहरा करते चले जाओ और उसे वो सब कह दो जो कि आप कहना चाहते थे लेकिन नहीं कह पाए। उन पलों को जीना शुरू करो जिन्हें आप जीना चाहते थे। पूरी गहराई से उसे महसूस करो, उसकी आवाज, उसकी मौजूदगी, उसका स्पर्श। जब आप अपने पूरे मन से इसे करेंगे, पूरी लगन से करेंगे, तो धीरे धीरे मन की तड़प शांत होने लगेगी, क्योंकि अनुभव अब मन के तल पर घट रहा है और कहीं ना कहीं वास्तविक अनुभव से भी गहरा अनुभव घटता है। यही प्रयोग आप अपने क्रोध और घृणा के साथ भी कर सकते हैं। आपके जीवन में कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिन्होंने आपको बहुत दुख दिया, आपके साथ बहुत बुरा किया। आप उनसे नफरत करते हैं, आप उन्हें सजा देना चाहते हैं या चाहते हैं कि उन्हें सजा मिले ताकि आपके मन को तृप्ति मिले, या फिर आप उन्हें वो सब कहना चाहते हैं जो कि किसी समय आप कह नहीं पाए। उस समय आपके गले में कुछ अटक गया। भले ही आप दुनिया के सामने सभ्य बने रहे, मगर भीतर ज्वालामुखी खौलता रहा। अब अपनी कल्पना की दुनिया में उसी व्यक्ति को बुलाओ
अब यहां कोई आपको देखने वाला नहीं, यहां कोई नियम नहीं, यहां कुछ अच्छा बुरा भी नहीं। निश्चिंत होकर अपने पूरे गुस्से को निकाल दो, अपनी पूरी भड़ास निकाल लो, उसे वो सब कह दो जो कहना चाहते थे। पूरे मन से, पूरी लगन से करो और फिर चमत्कार देखो। आप अगर लगातार कुछ दिन ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि वही नफरत जो आपको अंदर से जला रही थी अब धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगी है। आपका क्रोध पिघलने लगा है, आप ज्यादा शांत और ज्यादा सहज हो जाएंगे। आपका व्यक्तित्व बदलने लगेगा। कभी कभी आप उन रास्तों के लिए रोते हैं जिन पर आप चल नहीं पाए। आपको लगता है कि काश उस रास्ते को चुना होता तो जिंदगी ज्यादा बेहतर होती। अगर मैंने वक्त रहते वो फैसला लिया होता तो आज ज्यादा खुशहाल होता। और ये पछतावा एक भारी बोझ बन जाता है, आपका पीछा ही नहीं छोड़ता। तो कोई बात नहीं, कल्पना की शक्ति तो है ना। कल्पना में तो आप उस वक्त को भी जी सकते हैं जो कभी का जा चुका। कल्पना तो चीज ही ऐसी है जिसमें कुछ भी हो सकता है। तो चलो लिखो कल्पना में अपनी कहानी। कर लो वो सब कुछ जो नहीं कर पाए। चल लो उन रास्तों पर जिनका पछतावा है। पालो उस मुकाम को। और ये सच में ही कोई मजाक नहीं, इसके परिणाम आपको हैरान कर देंगे। ये छोटे छोटे प्रयोग आपको वो जीवन दे सकते हैं जिसकी कभी आपने कल्पना भी नहीं की। यही कल्पना शक्ति की असली शक्ति है। जो जीवन आप जीना चाहते थे लेकिन नहीं जी पाए, फिर जब आप उसी जीवन को अपनी कल्पना में जी लेते हैं, जब उन सपनों के जीवन को पूरी गहराई से जान लेते हैं, तो अचानक एक अद्भुत एहसास होता है। आप देखते हैं कि जिसे आप सच मान रहे थे वो तो केवल एक विचार था, विचार और कुछ भी नहीं। और उस विचार को पूरा कर लेने के बाद आप वर्तमान में वापस लौट आओ, ज्यादा गहरी शांति और सहजता के साथ। ये एक बहुत ही शक्तिशाली ध्यान का प्रयोग है जो जीवन को हर रोज एक नई ऊर्जा से भरता है, एक नई शक्ति प्रदान करता है। आप इसे दिन में एक बार केवल 1 घंटे के लिए प्रयोग करें। मन शांत होगा, जीवन सहज होगा, आनंद की अनुभूति होगी और आपकी रोजमर्रा की ऊर्जा लगातार बढ़ेगी। आपका उत्साह बढ़ेगा, जीवन के प्रति प्रेम जागेगा। आप पाएंगे कि आपकी आंतरिक ऊर्जा जो अब तक इन अधूरी इच्छाओं को ढोने में खर्च हो रही थी, अब वो वापस आपके पास आ रही है। आप अभी तक जिन बाहर की वस्तुओं के पीछे भाग रहे थे, उनका महत्व बहुत कम हो गया। आप अपने अंदर बहुत से बदलावों को अनुभव करते हैं। आपको पता चलने लगता है कि सुख किसी वस्तु को पाने में नहीं, बल्कि सुख तो उस तड़प को खत्म होने में था। और अब बिना किसी संघर्ष के
आप अपनी तड़प को समाप्त करने की कला सीख जाते हैं। जब तड़प मिटती है तो बाकी जो बचता है वो है परम शांति, परम आनंद। यहां कुछ और रहस्य के द्वार आपके लिए खुलने लगते हैं। बहुत कुछ आपके सामने प्रकट होने लगता है। आपको पता चलने लगता है कि ये पूरा जीवन जिसे आप इतनी गंभीरता से जी रहे थे, ये किसी बड़े सपने जैसा ही है। और जैसे ही आप इस खेल को समझ जाते हैं तो उसी दिन आप इस खेल के गुलाम नहीं, इसके मालिक बन जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ यहां एक बहुत बड़ा खतरा भी है। इसके बारे में जान लेना और इसे समझ लेना भी अत्यंत आवश्यक है। कोई भी विधि, चाहे वो कितनी भी कल्याणकारी क्यों ना हो, यदि उसे बिना गहरी समझ के इस्तेमाल करोगे तो वो आपके लिए खतरनाक भी हो सकती है। संसार में कोई भी चीज अच्छी या बुरी जैसी नहीं होती। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसका उपयोग किस उद्देश्य से और किस मात्रा में कर रहे हैं। अमृत को भी अगर गलत इस्तेमाल किया जाए तो उसे भी विष की तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। और कई ऐसे जहर हैं जिन्हें अगर सही मात्रा और सही समझ के साथ दिया जाए तो ये जीवन रक्षक बन जाते हैं। और दूसरी तरफ एक जीवन रक्षक दवा का ओवरडोज भी किसी की जान ले लेता है। और यही बात इस कल्पना के ध्यान पर भी लागू होती है। इस ध्यान का उद्देश्य पलायनवाद नहीं है, लेकिन इसे गलत तरीके से समझा जा सकता है। पलायन का अर्थ होता है कि जब आप अपने जीवन की चुनौतियों से भागकर, संघर्ष को छोड़कर, जिम्मेदारियों को भूलकर अपनी एक कल्पना की सुंदर दुनिया बना लेते हैं और उसी में सोए रहते हैं। जब आप सोचने लगते हैं कि वास्तविक दुनिया तो बहुत कड़वी है, मैं अपनी कल्पना की दुनिया में ही रहूंगा क्योंकि वहां सब कुछ वैसा है जैसा मैं चाहता हूं। अगर ऐसा किया तो ये आपको शक्तिशाली नहीं, ये आपको निर्बल, बहुत कमजोर बना देगा। आप एक ऐसे पिंजरे के कैदी बन जाएंगे जो पिंजरा सुंदर तो है लेकिन सच नहीं। इस ध्यान को किसी नशे की तरह से इस्तेमाल नहीं करना, इसे एक टॉनिक की तरह से इस्तेमाल करना है। जो ड्रग्स लेते हैं, नशेड़ी हैं, दुनिया तो उनकी भी बहुत सुंदर है, आकर्षक है, इसलिए वो अपने नशे को छोड़ नहीं पाते। लेकिन धीरे धीरे उनका मन और शरीर दोनों समाप्त हो जाते। जो इंसान कल्पना की दुनिया को ही अपनी असली दुनिया मान लेता है, उसका आत्मबल समाप्त होने लगता है। वो वास्तविक जीवन की छोटी छोटी मुश्किलों को भी हल करने की क्षमता खो देता है। इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। आप यहां एक नए सपने में सोने के लिए नहीं आए, बल्कि सपने के द्वारा जागने के लिए आए हैं। इस विधि का उपयोग पूरी सजगता से करें। इसके असली मर्म को समझो। इसका उपयोग अपने भीतर से स्फूर्ति को निकालने के लिए करना है, अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए करना है, अपना खोया हुआ आत्मविश्वास पाने के लिए, अपनी निराशा को
जड़ से मिटाने के लिए अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करना है। अपनी अधूरी इच्छाओं को जी लो, उन्हें पूरा कर लो। लेकिन जैसे ही आप अपनी आंखें खोलें, आप उस अनुभव से मिली शांति और शक्ति को लेकर वापस अपनी वास्तविक दुनिया में लौट आए। कल्पना का ये अनुभव आपको ये सिखाने के लिए है कि आप जान पाएं कि इच्छाएं कितनी खोखली होती हैं। जब आप कल्पना में वो सब पा लेते हैं जिसके लिए आप तड़प रहे थे, और फिर भी पाते हैं कि आप अब भी वही इंसान हैं, पूरा करके भी कुछ बदलता नहीं, आपकी आत्मा अब भी वैसी ही है। कल्पना आपके बोध को जगाने के लिए है कि असली सुख बाहरी उपलब्धियों में नहीं, असली सुख आपके भीतर की शांति में है, और यही बोध आपकी जीत है। कल्पना एक पुल की तरह है, कल्पना मंजिल नहीं। पुल का काम होता है आपको एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचाना। पुल पर ही घर बनाकर बैठ जाना मूर्खता है। ये पुल आपको उस किनारे पर पहुंचाता है जहां पूर्ण सजगता, पूर्ण शांति और वास्तविक आनंद है। अगर आप इस ध्यान को एक औषधि की तरह लेंगे तो ये आपकी मानसिक बीमारियों को ठीक करेगा, आपके अवसाद को मिटाएगा और आपको जीवन के प्रति उत्साहित करेगा। लेकिन अगर इसे नशे की तरह लिया तो ये आपको वास्तविकता से दूर कर देगा। अपने मन के दीपक को हमेशा जलाए रखें। एक दिन में 1 घंटे से ज्यादा इस प्रयोग को नहीं करना। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आप ये प्रयोग किस लिए कर रहे हैं, ताकि आपके भीतर की सफाई हो सके। जैसे ही आपका मन हल्का हो जाए, जैसे ही आपकी तड़प शांत हो जाए, तुरंत वापस लौट आए। आपको एक ऊर्जा मिली है जिसे आपने अपने वास्तविक जीवन के कामों में इस्तेमाल करना है। अपने काम को और बेहतर तरीके से करें, अपने रिश्तों को और ज्यादा प्रेमपूर्ण बनाएं, अपने जीवन की चुनौतियों का मुस्कुराते हुए स्वागत करें, क्योंकि अब आपके पास वो शक्ति है जो पहले कभी नहीं थी, और वो शक्ति है स्वयं को जानने की और भ्रम को पहचानने की। जिस दिन आप अपनी कल्पना शक्ति को अपनी वास्तविकता को निखारने का माध्यम बना लेंगे, उस दिन आप पाएंगे कि आप अब किसी भी परिस्थिति के गुलाम नहीं रहे। अब आप उस अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं जहां ना तो आप इच्छाओं के पीछे भागते हैं, ना ही उनसे लड़ते हैं। आप केवल एक साक्षी बनकर उन्हें देखते हैं, और यही है वो अंतिम पड़ाव जहां से मुक्ति की शुरुआत होती है। आप महसूस करेंगे कि आप अब वो किरदार नहीं रहे जो रो रहा था, जो तड़प रहा था, या जो दुनिया से शिकायत कर रहा था। आप धीरे धीरे उस किरदार से बाहर निकलने लगे। अब आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए जिसे आप साक्षी भाव कहते हैं। यहीं से परमानंद की शुरुआत होती है जिसकी हम बात कर रहे थे। ये वो आनंद नहीं जो किसी चीज के मिलने से आता है,
बल्कि ये वो आनंद है जो सब कुछ छोड़ देने के बाद बचता है। ये बिना कारण का आनंद है। इसे किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं। ये आपका अपना स्वभाव है जो इच्छाओं और दुखों की धूल के नीचे दबा हुआ था। जब कल्पना के ध्यान से वो धूल साफ हो जाती है तो ये आनंद अपने आप प्रकट हो जाता है। अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि क्या ये सब केवल आध्यात्मिक बातें हैं? क्या इसका वास्तविक जीवन में सफलता और कामयाबी में कोई स्थान है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन लोगों को आप दुनिया में सफल देखते हैं, जिन्हें आप अपना आदर्श मानते हैं, चाहे वो महान वैज्ञानिक हों, बड़े उद्योगपति हों, महान कलाकार, वो किसी दूसरे ग्रह या चांद से नहीं आए। उनके पास कोई जादुई शक्ति नहीं थी। उनके पास बस एक ही चीज थी, अपने ऊपर अटूट विश्वास। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य यही है। जब आप आंतरिक रूप से शांत और केंद्रित होते हैं तो आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। जब आप अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं होते तो आप डर से मुक्त हो जाते हैं। और जो इंसान डर से मुक्त है वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान है। उन सफल लोगों के भीतर एक आवाज थी जो उनसे कहती थी, हां हां मैं ये कर सकता हूं, ये मुश्किल नहीं। जब आपके भीतर से निराशा खत्म होती है तो उत्साह अपने आप पैदा होता है। और जब उत्साह होता है तो जीवन की मुश्किलों जैसी दिखना बंद हो जाती है। क्योंकि वास्तव में इस संसार में कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब कुछ आसान है। आपका मन ही किसी चीज को मुश्किल या आसान बनाता है। आपका खुद पर भरोसा ही आपको मजबूत बनाता है। तो अब अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा, अपनी आंखें खोलिए, लेकिन इस बार दुनिया को वैसे नहीं देखो जैसे अब तक देखते आए। इस बार एक साक्षी बनकर देखो और महसूस करो कि आप ये शरीर नहीं, आप ये मन भी नहीं, और आप ये भावनाएं भी नहीं। आप वो अनंत आकाश हैं जिसमें ये सब बादल आते हैं और जाते रहते हैं। जीवन एक खेल है, एक दिव्य नाटक। इसे पूरे मन से खेलो। अपनी भूमिका को पूरी ईमानदारी से निभाओ। लेकिन यह कभी मत भूलो कि आप असल में कौन हैं। जिस दिन आप इस सच को जी लेंगे, आप पाएंगे कि जिसे आप बाहर खोज रहे थे वो आपके भीतर ही था। शांति आपके भीतर थी, आनंद आपके भीतर था, और वो शक्ति भी आपके भीतर थी जिससे आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। बहुत हो चुका, अब जागो। ये सपना बहुत सुंदर है, लेकिन इस सपने से जाग जाना सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ा आनंद। आप इस सत्य को जाने, आप जान जाएं कि जिसे आप बाहर खोजते रहे वो सदा से आपके भीतर था। जिस शांति को पाने के लिए आप भटके वो आपके अपने हृदय में विराजमान है। जिस आनंद को
आप संसार की वस्तुओं में खोजते रहे, वो आपके ही अस्तित्व की सुगंध है। आप अपने भीतर छिपी उस शक्ति को पहचानो जो न केवल आपके जीवन को रूपांतरित कर सकती है, बल्कि आपके सौजन्य से इस संसार को भी प्रकाशित कर सकती है। आप इच्छाओं के दास ना रहें, अपने स्वभाव के स्वामी बने। आप न केवल दुख को समझकर उससे पार जाएं, बल्कि सुख से भी पार चले जाएं। उस अवस्था को जाने जहां केवल शुद्ध आनंद है, परम आनंद। आप स्वयं को जाने, स्वयं में स्थित हो। इसी मंगल कामना के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।